कुछ इख्तलाफात तो ऑब्वियस से आ गए थे, नजर आ गए थे। मसलन रिजर्व सीट्स का जो मामला था, अच्छा, उसमें एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था। उनका शायद उनको अगर हमें नहीं मिलती थी रिजर्व सीट्स तो फिर उनको मिल जाती थी, इसीलिए उन्होंने जाके तो जो था सुप्रीम कोर्ट में ये बयान भी दिया उनके वकील ने कि हमें सीटें ये चाहिए। तो वहाँ कुछ प्रिंसिपल्स पे भी इख्तलाफात थे, लेकिन मेरे ज्यादा जो अहम बात वो ये है कि एक माजी है दोनों जमातों का आपस में तलखी का, तो उसमें जो वर्कर्स हैं उनको करीब लाने के लिए वक्त लगता है और वक्त दरकार भी है। तो मेरा ख्याल है कि ये भी एक हर्डल था, ये भी एक वजह थी जिसकी वजह से एकदम समझौता नहीं हो सका किसी एक प्लेटफॉर्म पे। लेकिन जिस तरह मैंने कहा कि सियासत में हर वक्त चीजें ओपन रहती हैं, मुज़ाकरात का भी एक माहौल रहता है और कहीं ना कहीं किसी प्रिंसिपल पे इकट्ठे भी हो जाती हैं पॉलिटिकल पार्टीज किसी एक पॉइंट पे, एक एजेंडे पे। तो हो सकता है वो एजेंडा और उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है उस एजेंडा की वो शायद मुस्तकबिल में जाके दोनों जमातों में हो जाए। लेकिन आप दुरुस्त कह रहे हैं कि फिलहाल ये नहीं लगता, फिलहाल दूरियां ज्यादा हैं। अच्छा सर, देखिए अब जो मखसूस नशिस्तों का मामला हो या ओवरऑल ट्रिब्यूनल्स में जो आप पे केसेस चल रहे हैं, कहीं ना कहीं लग रहा है कि आपकी जमात को राह नहीं मिल रही, लेकिन आपके रहनुमा वो दावा करते होते हैं। और अब्बास बप्पी का मैंने क्लिप चलाया, असद कैसर साहब का क्लिप चलाया। बप्पी साहब कहते हैं मरियम नवाज की हुकूमत पंजाब में नहीं रहेगी। कैसर साहब कहते हैं दिसंबर में आपकी गवर्नमेंट आ रही है। जो अभी मौजूदा हालात हैं, कहीं लग नहीं रहा कि आपको कहीं से कोई रिलीफ मिल रहा है या आपको कोई इतनी बड़ी सहूलतकारी मिल रही है। तो ये कैसे मुमकिन हो पाएगा सर? जी देखिए, कोई शख्स जो है कोई भी मुस्तकबिल को हतमी तौर पे बात नहीं कर सकता कि मुस्तकबिल में यही होगा, वो तो अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन आप कैलकुलेशंस करते हैं, हमारी एक कैलकुलेशन ये है कि हम पब्लिक में तो सियासी तौर पे जीत चुके हैं, पब्लिक तो हमारे साथ है। हम ये भी देख रहे हैं कि जो कानूनी जंग है वो भी अब तकरीबन इख्तिताम तक पहुंच रही है। बहुत सारे अहम केसेस तो हम जीत चुके हैं, अब एक चीज रह गई है कि इमरान खान साहब को बाहर लाना है, वो भी तकरीबन पूरा होने पे आ रहा है। उसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि जो मौजूदा हुकूमत है वो अपनी जो कारकर्दगी है और जो लोगों की परेशानियां हैं दूर करने के बजाय वो परेशानियां ज्यादा कर रही है और कारकर्दगी कुछ कर नहीं रही। मईशत जो है उनसे संभाली नहीं जा रही। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कमजोर से कमजोर तर हो रहा है। पब्लिक में जो जिस तरह ये टैक्सेस हैं और जिस तरह की बिजली के बिल हैं, वहां एक रेवोल्यूशन का माहौल बन गया है। तो ये सारी चीजें देखते हुए आप अंदाजा लगाते हैं कि ये वाली गवर्नमेंट तो जाने वाली है। अब इसमें क्या इसका हल है? क्या नया इलेक्शन हल है या आपका कोई रिमूवल वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हल है? क्या वो खुद ही रेजिग्नेशन का हल है? ये अब मालूम नहीं, लेकिन यकीनी तौर पे ये इंडिकेटर्स यही हैं कि ये हुकूमत ज्यादा देर नहीं रह सकती। और अगर इलेक्शन होता है दोबारा या अगर हमें अपनी खोई हुई सीटें मिल जाती हैं तो फिर यकीनी तौर पे नेक्स्ट गवर्नमेंट हम ही फॉर्म करेंगे। तो मैं ये तो नहीं कहूंगा किस महीने, लेकिन यकीनी तौर पे ये इंडिकेटर्स आपको अंदाजा देते हैं कि कुछ ना कुछ। लेकिन अली जफर साहब, अब जो मामलात से शनासाई रखते हैं और खासतौर पे वो सीनियर सहाफी जो अंदर की खबर रखते हैं, वो ये कह रहे हैं कि आपके लिए बज़ाहिर मामलात फिलहाल ठीक नजर आ रहे होंगे, लेकिन जहां से असल ताकत जो है वो एक्सरसाइज होती है वहां से भी कहा गया है कि आपको छोड़ा नहीं जाएगा, आपके लिए मामला सख्त होंगे। खास तौर पे 9 मई को तो बिल्कुल माफ नहीं किया जाएगा। तो अब आपके लिए मजीद सख्तियां तैयार हैं। ऐसे में मुझे बताएं कि एक ऐसी जंग है जो कि आपको रोज लड़नी होगी, जंग खत्म नहीं हो रही है। कि ये जो नई ये जंग तो एक ही है, ये तो बैटल्स हैं, ये तो स्कर्मिशेस हैं, यानी कि लड़ाइयां हैं। अच्छा। और ये लड़ाइयां शायद चलती रहेंगी, लेकिन जो जंग है वो खत्म होने वाली है, क्योंकि जो मेन एम्युनिशन थी, मेन जो केसेस थे, मेन जो टारगेट्स थे, वहां अब अदालतें रिलीफ देना शुरू हो गई हैं और धड़ाधड़ रिलीफ हो रहे हैं। ठीक है, उसमें ताखीर होती है,
कुछ वक्त लगता है और शायद लगे, लेकिन वो अब आपको नजर आ रहा है कि वो अख्ताम पे पहुंच रहे हैं। और जो नए केसेस बनाए जा रहे हैं वो कमजोर से कमजोर तर हैं, तो उसमें अब वक्त कम लग रहा है। जो पहले केसेस थे उसमें शायद 6-6 महीने लगते थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता केसेस में 2-2 महीने लगना शुरू हो गए, अब तो 2-2 3-3 दिन में बेल्स हो जाती हैं। ये देखें, जिन चीजों का आप जिक्र कर रहे हैं वो एक्चुअली बैटल्स हैं, छोटे छोटे हमले हैं। मैं बात कर रहा हूँ जंग की, लीगल जंग की, जो एक ओवरऑल मुझे नजर आ रहा है कि वो जंग इंशाल्लाह हम जीत चुके हैं और जीतने वाले हैं। छोटे हमले हो रहे हैं, मुख्तलिफ केसेस फाइल कर रहे हैं वो, लेकिन वो अब बहुत कमजोर किस्म के केसेस हैं। आपको याद होगा कि जब शुरू शुरू में केसेस फाइल होते थे उनमें रिलीफ मिलने में आपको 5-5, 6-6 महीने लग जाते थे, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता देख रहे हैं आपके इतने कमजोर केसेस हैं कि उसमें अदालतें 2 या 3 दिन में भी रिलीफ दे रही हैं, बेल्स दे रही हैं। तो इसलिए मुझे लगता ये है कि अब ये हमले चूंकि कमजोर हो गए हैं बहुत, तो अल्टीमेट जंग हम जीतने वाले हैं। अली ज़फ़र साहब, बानी तहरीक साहब चाहते थे कि फौज कोई नुमाइंदा मुकर्रर करे जिससे वो बात करें। इससे पहले आपने महमूद अचकज़ई को नुमाइंदा मुकर्रर किया था जो कि जाके उनसे बात करें। अब भी महमूद अचकज़ई साहब ही होंगे? जी, इंडिकेशन तो यहाँ जो मुझे एक्चुअली जब ये बयान आया है 2 दिन हो गए हैं, मेरी मुलाकात नहीं हो सकी। मेरी अब मुलाकात होगी हफ्ते को इमरान खान साहब से, तो मैं ज्यादा डिटेल में वजाहत ले लूंगा इस पॉइंट की। लेकिन जो इंडिकेशन आ रही है, जो मेरी उन लोगों से बात हुई है जिनकी मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने यही बताया है कि शायद ये वही पोजीशन है जो पहले थी, जिसमें ये कहा गया था कि अगर अचकज़ई साहब जाके कोई मुज़ाकरात करते हैं और कोई बात करते हैं और वो बात करके लेके आते हैं तो फिर पीटीआई फैसला करेगी उस पर। तो वही पोजीशन लगती है फिलहाल। अच्छा, इसमें कोई उस प्रिंसिपल में कोई तब्दीली नहीं है। अच्छा, इस वक्त बानी तहरीक इंसाफ पर केसेस की तादाद टोटल सर कितनी है? कितने हैं जो भुगत चुके हैं, वो बरी हो चुके हैं, कितने रह गए? देखें, यकीनी तौर पे एक तोशा खाना नंबर 3, तोशा खाना तीसरी बार, पहले जो था उसमें सजा हुई, फिर वो सस्पेंड हो गई। दूसरे तोशा खाना केस में भी सजा हुई, नीचे से हाई कोर्ट ने पहले दिन ही सस्पेंड कर दिया, मैं पेश हुआ था। तीसरा भी अब एक नया तोशा खाना का केस आया है और उसमें भी नैब ने एक रेफरेंस दायर की हुई है। उस केस की बेल अभी रह गई है, वो भी हाई कोर्ट में लगी नहीं है और लगता तो ये है कि वो बेल 100% हो जाएगी। इसके अलावा कुछ केसेस हैं जो कि मई 9 के केसेस हैं जिसमें बेल्स रह गई हैं। वो 9 मई के केसेस वो वाले नहीं हैं जिनमें कोई जान हो, वो उस वक्त के हैं जब इमरान खान साहब जेल में थे, उसके बाद वो केसेस बनाए गए हैं और उसका पता चला है तो उसकी भी बेल्स अप्लाई कर दी हैं। अच्छा, उन केसेस के अलावा और कोई केस नहीं है जिसमें उनको गिरफ्तार किया जा सकता है या उनको जेल में रखा जा सकता है।